पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री भरतलाल जी को राज्य पद स्वीकार कराने के लिए सभा में सबके सामने श्री भरतलाल जी को समझाते हुए सर्वप्रथम कैकेयी की कुटिलता को वर्णन किए। फिर महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के सत्य धर्म और श्री राम स्नेह की प्रशंसा किए। श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी के प्रेम को वर्णन करते हुए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज शोक स्नेह में मगन हो गए। इसके बाद श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री भरतलाल जी से बिलखते हुए कहा कि हे भरत, वास्तव में ये जो तीन द्वंद्व है ये विधि के हाथ में है। ऐसा विचार करके किसको दोष दिया जाए। फिर इसके बाद गुरुजी ने यह कहते हुए कि महाराज सोचनीय नहीं है, चारों वर्ण चारों आश्रम इन सभी के धर्म का वर्णन करते हुए गुरुजी ने ये कहा कि श्री चक्रवर्ती जी सब प्रकार से बड़भागी थे, इसलिए उनके लिए विषाद करना ठीक नहीं है। आप विषाद को छोड़ दीजिए और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके राज्यपद स्वीकार कीजिए। महाराज को अपना वचन प्रिय था, उनको अपना प्राण प्रिय नहीं था। इसीलिए आप उनके वचन को सफल कीजिए, सार्थक कीजिए। इसी में आपकी भलाई है। श्री परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और उन्होंने अपनी मां को मारा। संसार साक्षी है। जजाति के पुत्र ने अपने पिता को यौवन प्रदान किया, लेकिन परशुराम जी को और जजाति के पुत्र पुरु को आघ और अजस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वार्थ भाव से पिताजी की आज्ञा को पालन किया।
अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। श्री जामदग्नि जी की आज्ञा और जजाति की आज्ञा उचित नहीं लग रही थी, लेकिन उनकी आज्ञा को पालन दोनों ने किए, दोनों के पुत्रों ने, और दोनों को सुख सुजस प्राप्त हुआ। वैसे ही पिताजी के वचन को अनुपालन करने में यह उचित है कि अनुचित है, इस विचार को त्याग देना चाहिए। जो उचित अनुचित को परित्याग करके पिताजी के वचन को पालन करते हैं, वे सुख और सुजस के पात्र बनते हैं तथा अमरपति माने स्वर्ग, अमरपति माने देवेंद्र के स्थान में अर्थात स्वर्ग में निवास पाते हैं। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति ऐन। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा, शोक परिहरहु। अवसि नरेश बचन फुर करहु। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा, शोक परिहरहु। नरेश के वचन को अवश्य माने अवश्य, फुर करहु माने सत्य कीजिए, तथा पालहु प्रजा, शोक परिहरहु, शोक को त्याग कीजिए, प्रजा का पालन कीजिए। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा, शोक परिहरहु। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने पिताजी के वचन को महत्व दिखाया है, और ये भी कहा कि अपने वचन को पालन करने के लिए उन्होंने श्री राम जैसे पुत्र को त्याग किया। उनको वचन प्रिय है, उनको प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए उनके वचन को सत्य कीजिए, प्रजा को पालन कीजिए, शोक का परित्याग कीजिए। क्योंकि पितु आयसु सब धर्मक टीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सुरपुर निरप पायहि परितोषु, तुम कहाँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। सुरपुर निरप पायहि परितोषु, तुम कहाँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। सुरपुर नृप पायहि परितोषु, तुम कहाँ सुकृत सुजस नहीं दोषु।
श्री भरतलाल जी कह सकते हैं कि गुरुदेव, आप पिताजी के वचन को पालन करने के लिए बार बार कह रहे हैं। क्या पिताजी को मेरा राजा बनना अच्छा लगेगा? उनको अच्छा लगेगा? तो इसी संदर्भ में श्री गुरु जी महाराज कहते हैं कि सुरपुर नृप पायहि परितोषु। सुरपुर माने स्वर्ग में, नृप माने महाराज, परितोषु पायहि। परितोषु पायहि माने संतुष्टि पाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। तुम कहाँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। और हे भरत, तुमको सुकृत प्राप्त होगा और उसी सुकृत के प्रभाव से सुजस प्राप्त होगा, दोष नहीं लगेगा। सुरपुर नृप पायहि परितोषु। स्वर्ग में महाराज को संतुष्टि होगी कि मेरे वचन को भरत ने पालन किया और इस राज्य पद को ग्रहण करने में तुम्हें सुकृत प्राप्त होगा और उसी सुकृत से सुजस मिलेगा, दोष नहीं लगेगा, कभी दोष नहीं होगा। क्योंकि वेद वेदित सम्मत सब ही का, वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। जेहि पितु देई सो पावई टीका। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को ऐसा लग रहा है कि श्री भरत पिताजी की इस आज्ञा को उचित नहीं समझ रहे हैं। शास्त्रीय दृष्टि से भी उचित नहीं समझ रहे हैं और लोक दृष्टि से भी। इसलिए गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज लोक दृष्टि से भी उदाहरण दिए और शास्त्रीय दृष्टि से भी उदाहरण देते हैं। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। वेद विदित माने वेद विख्यात है, वेद में प्रसिद्धि है और जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं सभी का यह सम्मत है। क्या? पिता जिसको राज्य पद प्रदान करें वही राज्य के उत्तराधिकारी होता है। जेहि पितु देई सो पावई टीका। पिताजी जिसको राज्य पद दें वही राज्य पद प्राप्त करता है। वेद विदित माने वेद विख्यात है। किसी भी कार्य को करने के लिए लोकमत और वेदमत दोनों का सम्मान होना चाहिए, दोनों का पालन भी होना चाहिए। हम ऐसा कार्य न करें जो एक मत तो उसको पुष्टि करता हो और दूसरा मत उसको विरोध करता हो। यदि कोई ऐसा कार्य है शास्त्र मत उसको अनुमोदन करता हो और लोक मत विरोध करता हो तो उसे नहीं करना चाहिए।
यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, यह बात कही गई है। मानस जी में गोस्वामी जी ने शुरू में ही इस बात को कहा कि सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। लोक वेद मत मंजुल कूला, लोकमत और वेदमत ये दोनों सुंदर किनारा है। गुरुजी महाराज दोनों मत को यहाँ पर दिखा रहे हैं, दोनों मत से उचित है। वेद विदित यह वेद मत हुआ और सम्मत सब ही का यह लोक मत हुआ। श्री शुक्राचार्य जी महाराज नीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। शुक्र नीति प्रसिद्ध है। श्री शुक्राचार्य जी ने भी इस बात को अनुमोदन किया है कि पिता जिसको राज्य पद दें, पिता जिसको राजा बनावें, वही राज्य पद के अधिकारी है, वही राजा हो सकता है। और यह बात उन्होंने जजाति से कही। उस समय उन्होंने ये नहीं देखा कि देवयानी के बेटा राजा होगा कि शर्मिष्ठा का बेटा राजा होगा। उन्होंने कहा कि ये अधिकार पिता के पास है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, वेद विदित सम्मत सब ही का जहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राज परिहरहु गलानी मानहु मोर बचन हित जानी। करहु राज परिहरहु गलानी मानहु मोर वचन हित जानी। करहु राज परिहरहु गलानी। आप राज्य को करो, राज्य पद स्वीकार करिए। परिहरहु गलानी अर्थात गलानी को त्याग दीजिए। मानहु मोर वचन हित जानिए। हित जानी माने हितकारी जान करके मेरे वचन को आप मान लो। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज राज्य पद ग्रहण करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और गुरु जी को ऐसा लग रहा है कि श्री भरत राज्य पद स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, इनको राज्य पद स्वीकार नहीं है। इसीलिए बार बार गुरु जी महाराज इस बात को कह रहे हैं कि करहु राज, गलानी को त्याग दो और मेरा वचन हितकारी है। आगे श्री भरतलाल जी इस बात को कहेंगे कि गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्हि विश्व कर बदर समाना। मोकह तिलक साज सज सो भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु विवेक सागर जग जाना विनय विश्व कर बदर समाना। लेकिन गुरु जी भी मुझे राजा बना करके श्री राम जी से विमुख करना चाहते हैं, इसमें गुरु जी का कोई दोष नहीं है। विधाता की प्रतिकूलता से, विधाता जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो फिर सभी प्रतिकूल हो जाते हैं।
गुरुजी ने कहा कि मानो मोर बचन हित जाने, हितकारी जान करके मेरा वचन मान लो। गुरुजी एक बात और स्पष्ट करते हैं कि भरत, यदि कहीं तुम्हारे मन में यह बात हो कि मेरे राजा बनने से मेरे श्री राम जी को तो प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें वन दे करके मुझे राजपद दिया गया है, तो इस बात को लेकर के इसको भी श्री गुरु वशिष्ठ जी स्पष्ट कर रहे हैं, समाधान कर दे रहे हैं। सुनि सुख लहब राम बैदेही, अनुचित कहबन पंडित के ही। सुनि सुख लाभ राम बैदेही, अनुचित कहबन पंडित के ही। सुनि सुख लाभ राम बैदेही, श्री राम वैदेही श्री विदेह नंदिनी श्री सीता जी यह सुनकर के सुख लाभ माने सुख पाएंगे कि भैया भरत राजा बन गए। और अनुचित कहबन पंडित के ही, कोई पंडित, पंडित माने विद्वान, कोई भी विद्वान इसे अनुचित नहीं ठहराएंगे। के ही माने कोई भी पंडित जी अनुचित नहीं कहेंगे। सुनि सुख लहब राम बैदेही, श्री सीताराम जी को तो सुख प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे श्री राम जी ने सुना भैया भरत राजा बनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। और श्री राम जी ने संदेश में भी ये कहलवाया है, कहब संदेश, कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। नीति न तजिए राजपद पाए। सोहे भरत शास्त्र मत, लोक मत, विद्वान मत, संत मत, किसी भी मत से तुम्हें राज्यपद स्वीकार करना, राजा बनना गलत नहीं है। कोई भी अनुचित नहीं ठहराएंगे। अब श्री गुरुजी महाराज श्री कौशल्या जी की ओर से भी समाधान कर रहे हैं। कौशल्यादि सकल महतारी, कौशल्यादि सकल महतारी, तेओ प्रजा सुख होहि सुखारी। तेओ प्रजा सुख होहि सुखारी। कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होहि सुखारी। श्री कौशल्या आदि सकल माने सभी माताएं, तेऊ माने वे भी प्रजा सुख होहि सुखारी। प्रजा के सुख से
सुखी हो जाएंगे। श्री कौशल्या आदि सभी माताएं प्रजा के सुख से सुखी हो जाएंगे। इसका अभिप्राय यह है कि श्री कौशल्या आदि सभी रानियों को प्रजा के लिए चिंता है। प्रजाजन अयोध्यावासी सब बड़े दुखी हैं। उनको जब सुख प्राप्त होगा तो सभी माताओं को सुख प्राप्त होगा। श्री कौशल्या जी ने कहा था श्री रामभद्र जी से, रघुनंदन तुम बिनु रघुकुल, तुम बिनु भूपति भरत ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। तुम बिनु भूपति भरत ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। इन सबको प्रचंड कलेश है। मरम तुम्हारा राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। मरम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। हे भरत, तुम्हारे और राम का, तुम्हारा और राम का मरम माने रहस्य को जो जान ही माने जानते हैं, वह जो जानेंगे। सो माने वह सब विधि तुम सन भल मानहि, वे सब प्रकार से आपसे भल मानहि। भल माने अच्छा मानेंगे। यहाँ मरम और परम दोनों पाठ है। परम का अर्थ होगा कि आपके और श्री राम का जो परम प्रेम है, और मरम पाठ का अर्थ होगा कि आपके और श्री राम का जो रहस्य है, जो जानते हैं वह जानेंगे। वे सब प्रकार से आपसे भला मानेंगे। भल माने अच्छा मानेंगे। श्री कौशल्या जी ने कहा, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति हो प्राण होते प्यारे, तुम रघुपति हो प्राण होते प्यारे। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, अर्थात श्री राम जी के प्राण तुम हो और तुम्हारे प्राण श्री राम जी हैं। तो मरम तुम्हार राम कर जाने, सो सब विधि तुम सन भल माने। श्री राम जी श्री भरत जी से कितना प्रेम करते हैं और श्री भरत लाल जी श्री राम जी से कितना प्रेम करते हैं, दोनों में कितना प्रेम है, इस रहस्य को जो जानते हैं वह जानेंगे। वे आपसे सब प्रकार से अच्छा मानेंगे। आखिरी में गुरु जी ने कहा, हे भरत,
अभी राजपद स्वीकार कर लो 14 वर्ष के लिए, और जब श्री राम जी आ जाएंगे तो तब उनको राजपद प्रदान कर देना और स्वाभाविक स्नेह से बड़े प्रेम के साथ उनकी सेवा करना। सौंपे हो राज राम के आए, सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। श्री राम जी के आने से उनको राज्य सौंप देना, स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करना। श्री गुरु वशिष्ठ जी का वचन प्रारंभ में ही हम लोगों ने श्रवण किया कि नीति और धर्म से युक्त है। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। यहाँ उपसंहार लगा। नीति और धर्म दोनों का गुरुजी भली भांति वर्णन किए हैं। कहने का भाव ये है कि श्री राम जी के आ जाने पर उनको जब आप राज्य सौंप देंगे तो स्नेह की शोभा होगी, और यदि हमेशा आप राज्य पद पर बने रहते हैं, राजा बने रहते हैं, तो धर्म की शोभा होगी। श्री गुरु जी महाराज को जिस प्रकार से कहना चाहिए उस प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके से श्री भरतलाल जी से कहा, जिससे कि श्री भरत राज्यपद स्वीकार कर लें। गुरु जी इतना कह करके चुप हुए तो मंत्रियों ने कहा, कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी, तस तब करब बहोरी। सचिव माने मंत्री लोग हाथ जोड़ लिए। सचिव कर जोरी कहीं, सचिव माने मंत्री हाथ जोड़कर कहने लगे, हे राजकुमार श्री भरतलाल जी, गुरु आयसु अवश्य कीजिए, गुरु जी की आज्ञा को अवश्य पालन कीजिए। हम सब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा को अवश्य पालन कीजिए। और रही बात कि श्री राम जी के आने पर उनको राज्य लौटा देने की, तो जब श्री राम जी आएंगे उस समय में आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिएगा।
रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। क्योंकि वरदान के जो स्वरूप है, उस स्वरूप में श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया है, लेकिन श्री भरतलाल जी के राज्य पद में समय अवधि नहीं निर्धारित की गई है। वनवास के लिए 14 वर्ष निर्धारित है, राज्य के लिए कोई सीमा नहीं है, बल्कि आजीवन कहिए, राज्यपद तो आजीवन है। इसलिए मंत्रियों ने कहा कि श्री राम जी के आने से जैसा उचित होगा, बहोरी माने पुनः वैसा किया जाएगा, वैसा आप कर लीजिएगा। अभी इस समय में गुरु जी की आज्ञा को पालन करते हुए आप राज्यपद स्वीकार कर लीजिए। मंत्रियों ने इस प्रकार से कहा। अब इस प्रकार से मंत्रियों के कहने के बाद श्री कौशल्या जी बोलने लगी। कौशल्या धरी धीरज कहिए, कौशल्या धरी धीरज कहिए, पूत पथ्य गुरु आयसु आहये, पूत पथ्य गुरु आयसु आहये। कौशल्या धरि धीरज कहि। श्री कौशल्या जी ने धैर्य धारण करके कहा, हे पुत्र, यह गुरु जी की जो आज्ञा है ना, ये पथ्य है। इसका दूसरा अर्थ ये भी है, पूत माने पवित्र। गुरु जी की आज्ञा पवित्र, पथ्य अहि माने है। तो पहला अर्थ यह है कि हे पुत्र, और दूसरे अर्थ में है कि पूत माने पवित्र। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। श्री कौशल्या जी ने धैर्य धारण करके कहा। श्री कौशल्या जी अधीर हो रही हैं। क्या सोच करके? यही कि लगता है भरत राज्यपद स्वीकार नहीं करेगा। मेरा राम वन को चला गया, मेरे पति स्वर्ग को चले गए, और यह मेरा भरत राज्यपद स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। फिर प्रजाजनों का हित होगा कैसे? प्रजाजनों के लिए माता कौशल्या जी को चिंता है। राजमाता है। श्री कौशल्या जी ने बड़ी धैर्यता के साथ अधीरता को दूर करके धैर्य धारण करके कहा, बेटा भरत, गुरु जी की आज्ञा पथ्य है। रोगी के लिए पथ्य की आवश्यकता होती है। जब वह पथ्य का सेवन करता है तब धीरे धीरे उसका रोग समाप्त होता है। वैसे रोगी पथ्य के प्रति उदासीन होता है और कुपथ्य के प्रति आकर्षित होता है। बेटा भरत, तुम्हें जो रोग है ना, इस रोग में गुरु जी की आज्ञा पथ्य है।
अच्छा, रोग क्या है? रोग है श्री राम जी के विरह रूपी रोग। खग मृग हय गय केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर, सारस हंस चकोर। राम वियोग विकल सब ठाढ़े। ये श्री राम जी का वियोग ही तो रोग है। जातः मनहु चित्र लेखे काढ़े। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं कि गुरु जी की आज्ञा पवित्र पथ्य है। कहने का भाव ये कि श्री परशुराम जी को और श्री पुरु को जो पिताजी की आज्ञा प्राप्त हुई थी वह पवित्र पथ्य नहीं था, लेकिन यहाँ पर श्री कौशल्या जी कहती हैं तुम्हारे लिए यह गुरु जी की आज्ञा पवित्र पथ्य है। लेकिन श्री भरतलाल जी आगे कहेंगे कि पथ्य तब काम करता है जब औषधि हो, जब दवा मिली हो। दवाई के साथ, औषधि के साथ पथ्य के सेवन करने से रोग का निवारण होता है। लेकिन मेरा रोग ऐसा है कि इसकी कोई औषधि ही नहीं है, इसकी कोई दवा ही नहीं है। यही कुरोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माही। यही कुरोग कर औषध नाही, जब औषधि ही नहीं है तो केवल पथ्य से रोग कैसे ठीक होगा? आगे कहेंगे, पूत पथ्य गुरु आय सुआई, सो आदरिये, करिये हित मानी, तजिए विषाद, काल गति जानी, तजिए विषाद, काल गति जानी, सो आदरिये, करिये हित मानी। सो आदरिये करिये हित मानी। हित मानी माने हितकारी मान करके सो आदरिये करिए। सो माने वह आदर पूर्वक कीजिए। गुरु जी की आज्ञा को हितकारी मान करके आदर पूर्वक कीजिए। और तजिए विषाद, काल गति जानी। काल की गति कठिन है, ऐसा जानकर के विषाद तजिए माने विषाद त्याग दीजिए। तजिए विषाद, काल गति जानी। सो आदर्य करिए हित मानिए, तजिए विषाद काल गति जाने। काल की गति बहुत कठिन होती है, जैसा कि हम आप जानते हैं। बैसाख जेठ में पसीने निकलते हैं तो पूष माघ में कंबल रजाई ओढ़ने पर भी ठंडी नहीं जाती है। और श्रावण भादों में वर्षा भी होती है। यह काल की गति। जिस समय जो होना है वो होगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। अभी दिन है तो रात्रि नहीं हो सकती, और जब रात्रि होगी तो दिन नहीं हो सकता है।
माता श्री कौशल्या जी ने कहा कि काल की गति जान करके विषाद को त्याग करो बेटा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई, बरबस राति दिवस की नाई। और काल की अपनी एक मर्यादा है, उसको पालन करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने में हित होता है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 448 में, दोहावली 448 में गोस्वामी जी ने लिखा कि समरथ कहूँ न राम सो तीय हरन अपराध, समय ही साधे काज सब, समय सराही साधु। समरथ कहूँ न राम सो तीय हरन अपराध, समय साधे काज सब, समय सराही साधु। श्री राम जैसे समर्थ कोई हो नहीं सकता, श्री राम जी जैसे समर्थ कोई हो नहीं सकता। और स्त्री हरण जैसा अपराध भी कोई अपराध नहीं हो सकता। श्री राम बड़े सामर्थ्यवान थे और स्त्री हरण जैसा अपराध रावण ने किया और श्री राम जी को उसी दिन सूचना मिल गई कि नाथ दशानन यह गति किन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। लेकिन श्री राम जी समय से कार्य को संपादित किए। ऐसा नहीं कि खबर मिलते तुरंत रावण के लिए बाण चला दिए हो अथवा रावण पर आक्रमण कर दिए हो, ऐसा कुछ नहीं। श्री राम जी पहले श्री सीता जी की खोज करवाए और श्री सीता जी की खोज करवाने के बाद फिर सेना लेकर के लंका पहुंचे। रावण को समझने के लिए और श्री सीता जी को लौटा देने के लिए पर्याप्त समय दिए। जब रावण ने नहीं माना तब रावण को संहार किए श्री राम जी। तो कहने का भाव यह है कि समय ही साधे काज सब, समय सराह ही साधु। देखो, बलवान होना अच्छी बात है, लेकिन बलवान होने के साथ साथ विवेकवान भी होना चाहिए। विवेकवान होने का मतलब ये है कि किसी कार्य को सहसा नहीं करना चाहिए। सहसा करी पाछे पछताई। तो समय से ही कार्य करना चाहिए। समय ही साधे काज सब, समय सराह ही साधु। माता कौशल्या जी ने कहा, बेटा भरत, काल की गति बहुत कठिन है, विषाद को त्याग करो। बन रघुपति सुर पुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु, तुम यही भांति तात कदराहु। बन रघुपति सुर पति नर नाहु। यहाँ सुरपति और सुरपुर दोनों पाठ है। सुरपति का मतलब हुआ कि सुरपति के लोक में नरनाहु माने महाराज हैं, और सुरपुर का अर्थ होगा कि सुरपुर माने स्वर्ग में महाराज हैं। बन रघुपति सुर पुर नर नाहु। बेटा भरत, रघुनाथ जी तो वन में हैं और महाराज स्वर्ग में हैं, और तुम यही भांति तात कदराहू। तुम यही भांति माने इस प्रकार से, कदराहू माने कदरा रहे हो। राज्य पद को स्वीकार करने से कदरा रहे हो।
राजपद को स्वीकार करने से भाग रहे हो, राजा नहीं बनना चाहते हो। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है कि भरतलाल जी राजा बनने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी इतना समझाए, मंत्रियों ने प्रार्थना पूर्वक कहा, माता कौशल्या जी कह रही हैं, लेकिन श्री भरतलाल जी का मन बदल नहीं रहा है। कदराने का मतलब हमसे कार्य नहीं हो पाएगा, यही कदराना होता है। जैसे दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। हे भरत, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हीं सुत सब कहाँ अवलंबा, तुम्हीं सुत सब कहाँ अवलंबा। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हीं सुत सब कहाँ अवलंबा। हे बेटा भरत, एक तुम ही सहारा हो। परिजन माने समस्त कुटुंबी, नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के लोग। प्रजा माने प्रजाजन, सचिव माने मंत्री और सभी माताएं। सभी को तुम्हारा सहारा है, तुम्हें सुत सब कहा अवलंबा। जैसे नेत्रहीन के लिए डंडा सहारा होता है, नेत्रहीन के लिए, वृद्धावस्था के लिए डंडा सहारा होता है, छड़ी सहारा बनती है। वैसे ही इस समय में तुम ही हम सब के लिए सहारा हो। अब जब तुम भी छोड़ दोगे तो फिर हम सबका क्या होगा। श्री राम जी तो पिताजी की आज्ञा पालन करने वन को चले गए, महाराज तो श्री राम में प्रेम को निर्वाहन करते हुए स्वर्ग को चले गए, और बचे अब तुम राज्य पद स्वीकार नहीं कर रहे हो, फिर हम सबका क्या होगा। इसलिए बेटा भरत, लखि विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। लखि विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। लखि विधि बाम काल कठिनाई। विधाता बाम है, काल कठिन है, इसे लखी माने देख करके धीरज धरहु मातु बलि जाई। धैर्य धारण करो, माता बलिहारी जा रही है। धीरज धरहु मातु बलि जाई। लखि विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। बेटा भरत में बलिहारी जाती हूँ, तुम धैर्य धारण करो, राज्यपद स्वीकार कर लो। एक तो वैसे ही हम सब पर विधाता बाम है, और काल हम पर
कठोर हैं, न विधि अनुकूल है न समय अनुकूल है हम लोगों पर, दय भी विपरीत है और समय भी विपरीत है। कहते हैं ना समय का फेर है, भाई समय बलवान है, पुरुष बली नहीं होत है समय होत बलवान। भिल्लनी लोटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, अर्जुन का वह धनुष बाण धरा के धरा रह गया। विधाता जब वाम हो तो सारे उपाय अपाय हो जाते हैं, कोई उपाय सफल नहीं होते हैं, कुछ भी करो सफलता नहीं मिलती है। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम, ताहि ब्याल समदाम। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज मुनि, जब जिस पर विधाता वाम हो जाते हैं ना, तो धूरी सुमेरु बन जाती है, जनक पिता जमराज बन जाते हैं, और ये जो माला है ना ये सर्प बन जाती है। धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। जहां तक समय की बात रही, ये समय बड़ा विचित्र होता है, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी अच्छा दिन आया तो कभी बहुत बुरा दिन आता है, और सभी प्रकार के समय के साथ, सभी प्रकार के समय के साथ चलने का साहस रखना चाहिए, मनोबल बनाए रखना चाहिए। जीवन है, कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी सावधानी से चल रहे हैं, पैर फिसल गया, गिर गया, पांव टूट गया। अच्छा मान लो अपनी बड़ी सावधानी, हम ठीक से चल रहे हैं, पीछे से किसी ने टक्कर मार दिया, क्या करोगे? तो समय बड़ा बलवान होता है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है, कभी मिलाता है तो कभी वियोग भी कराता है। इसीलिए अधीर नहीं होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। माता कौशल्या जी कहती हैं, लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु। बेटा भरत धैर्य धारण करो। माता बलिहारी जा रही है, सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु, सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। सिरधारी गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुरु आयसु सिरधारी अनुसरहु, गुरु जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके अनुसरहु माने अनुपालन करो। प्रजा पालि परिजन दुख हरहु, प्रजा को प्रतिपालन करते हुए परिजन माने कुटुंबियों का दुख हरण कर लो भरत। बेटा भरत, संपूर्ण परिजन रघुवंशी सूर्यवंशी इस बात को लेकर के चिंतित है
कि प्रजा का हित कैसे होगा, प्रजाजनों के दुख का निवारण कैसे होगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि गुरु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके अनुपालन करो, अनुसरण करो और प्रजा को पालन करो, परिजन के दुख को हरण करो। मानस जी में एक सुंदर शिक्षा ये मिलती है कि राज परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि प्रजा के हित की चिंता करें। ये उनका राजधर्म होता है। सिरधरि गुरु आयसु अनुसरहु प्रजा पाले परिजन दुख हरहु। श्री कौशल्या जी इतना कह करके चुप हो गई। तो स्वामी जी कहते हैं, गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने भरत हिय हित जनु चंदन। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने भरत हिय हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी शील स्नेह सरल रस सानी। श्री गुरु जी का उपदेश मंत्री द्वारा अभिनंदन माने अनुमोदित और माता कौशल्या जी की कोमल वाणी जो शील स्नेह सरल रस से युक्त है, इन वाणी का प्रभाव श्री भरतलाल जी पर क्या पड़ा और श्री भरतलाल जी महाराज किस प्रकार से धैर्य धारण करके बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने मन की बात सबके सामने में, गुरु जी के सामने में, माता जी के सामने में, मंत्रियों के सामने में, सभासदों के सामने में निवेदित करते हैं। सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। संत भगवान